जय श्री राम। आज तो मेरी नींद ऐसे ही उड़ी थी, मत पूछो। कुछ इम्पोर्टेंट पेपर थे तो मैंने उसको, होता ना, बहुत छुपाने के चक्कर में इतना छुपा दिया कि मैं उसको अचानक ढूंढ, दिमाग गया कि किधर गया करके मैं उसको ढूंढने लगी, है ना। मैं करीब 2 बजे रात तक ढूंढी, मुझे नहीं मिला। मेरे घर में काफ़ी बड़े बड़े बुक के रैक हैं, वो पूरा मैंने बुक के रैक को नीचे रखा, सारी फाइल सारी। उसके बाद में वो सारा साफ़ कर करके सारा रैक लगाया, मुझे कहीं फाइल मिली नहीं। अब मुझे हमेशा, पहले तो मुझे अपने ऊपर ही डाउट होता, मैंने कहीं मिशन, मतलब मैंने कुछ, क्योंकि मैं साफ़ सफाई के चक्कर में मैं परेशान रहती हूँ, तो कहीं ऐसे कहीं कुछ फेंक तो नहीं दे, मतलब फेंकने वाली चीज़ तो नहीं है, बट मुझे अपने ऊपर ही शंका होता है, बच्चों के ऊपर नहीं, हस्बैंड नहीं, मुझे मेरे ऊपर ही शंका होता है कि अरे मैंने कहीं फेंक तो नहीं दिया, जबकि वो फेंकने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ी फाइल थी। मैं 2 बजे रात तक उसको ढूंढी। बच्चे बोले मम्मी आप सो जाओ, वो मिल जाएगी मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो, यहाँ से कहाँ जाएगी। लेकिन अब वो होता ना, मेरी आदत भी ऐसी है कि जब तक मैं मतलब मिलेगा नहीं। अभी जैसे कोई काम भी पेंडिंग में है ना, पेंडिंग में काम क्या, अपना ये जो घर का ही काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता खाना पीना कपड़ा, मैं जब तक नहीं कर लूँगी मेरे से बैठा ही नहीं जाएगा, मैं उसको करूँगी ही करूँगी। अच्छा, ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा भी नहीं, मेरे बच्चे बोलते हैं कि आप थोड़ी देर बैठा करो, लेकिन मुझे लगता करके ही बैठती हूँ, करके ही बैठती हूँ। तो 2 बजे रात तक मैंने वो फाइल ढूंढा, मुझे नहीं मिली। अब मेरे दिमाग में मतलब कितने नेगेटिव थॉट्स ही आने लगे। मैं बच्चे कुछ, कोई मेरा रखा हुआ सामान नहीं छूना, मेरे हस्बैंड भी ये छेड़खानी नहीं करना, मेरा ही काम होता है, इधर उधर साफ़ सफाई के चक्कर में मैं ही वो करती हूँ। लेकिन मुझे ये भी लग रहा था कि क्योंकि मैं जो ऐसे अलग चीज़ें होती है तो मैं उसको निकालती ही रहती हूँ, अलग चीज़ें मतलब ख़राब चीज़ें। अब मैं सोच रही हूँ कि कहीं मैं ख़राब के चक्कर में अच्छा भी तो नहीं निकालती, मेरे ऊपर ही बार बार डाउट हो रहा है। अब मैं हस्बैंड से भी नहीं पूछ रही हूँ, डर के मारे कि अभी तो वो बोलेंगे कि अरे तू हमेशा खुद बुद करती है। तो मैं बिल्कुल बच्चों से पूछ पूछ के मैं बेटी को फ़ोन लगाया, बेटा वो फाइल तो, अब बच्चे भी मेरे इतने, बाप रे कितने आजकल के बच्चे बदमाश, ये बोल रहे हैं मैंने वो उसको देखा ही नहीं है ना। जबकि मैंने कई बार, इन लोगों की आदत है, बेटा ये सामान कहाँ है, तीनों एक साथ बोलेंगे पता नहीं। जबकि एक बार मैंने इन तीनों को पीटा भी था जब छोटे थे ये, तो क्योंकि ये बेटियां मेरी ना बेलन लेके रोटी बनाने लगेंगी खेलने के लिए, और मेरा बेटा बेल्ट से अपने आप को बांधेगा, वो बेल्ट लगाएगा ऐसे करके पापा वाला। और सुबह में जब उनको जाना होगा तो ये तीनों ऐसे, पता नहीं। मैंने एक बार तो पूरा इतना मेरे गुस्सा लगी, मैं दौड़ी मारने के लिए। तो मेरी ये अभी भी वही बोलते हैं, मतलब कुछ भी ऐसे अगर हुआ ये तीनों बोल देंगे पता नहीं। इनका डायलॉग है पता नहीं। ये तीनों तो बोल दिए पता नहीं, हमने देखा ही नहीं उसको। तो हमने सोचा कि अब मैं बेटे को, मैं थोड़ा ज़्यादा चीज़ें बारीकी से उसको बताती हूँ, और बेटियाँ मतलब वो थोड़ा अलग होती है, वो लेके भी मतलब पढ़ लेती हैं। अब मैं बेटे को बोल रही हूँ देखा नहीं, पता नहीं मम्मी, बेटी भी मैंने आज तक उसको देखा। मैं चलो ठीक है कोई नहीं, पापा से तो पूछना नहीं है। फिर सुबह मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया कि पता नहीं, मैंने वो एक फ़ाइल ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। तो बोले टेंशन मत लो, घर में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं, मैंने भी वो फ़ाइल देखी थी, घर में ही थी। तो मुझे वहाँ से तो थोड़ा रिलैक्स मिला, चलो ठीक है, पॉजिटिव आया। वहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा। तो फिर मैं सुबह से फिर मैं लग गई बेटी का अपना। हमारे घर में बुक, बहुत बुक कपड़ा, ये दो चीज़ें, बाकी और कुछ नहीं। मैंने सारा बुक देखा और बच्चों का कपड़ा का सूटकेस वगैरह निकाल के, मिल ही नहीं रहा। फिर मेरी बेटी बोली कि मम्मी आप नहा वहा लो, ऐसे कुछ नहीं है, वो मिल जाएगा। और गई मैं चिड़चिड़ करके, आप लोग इतना भूलते हो, कोई चीज़ बोलो बोलो मुझे, मतलब बच्चों को ही गुस्सा करके फिर मैं गई नहाई।
नहाई भी कैसे, 2 बेडशीट था तो मैंने वो धोना था और जीन्स था, तो मैं बोली मैं अब किसी का कपड़ा नहीं धोना, सब अपना अपना धो, मेरा काम कोई नहीं। मतलब मैं गुस्सा कर रही थी बच्चों को। फिर मैंने वो अपने आप मतलब वो 2 बेडशीट धोना ही था तो उसको धो दिया, और बाकी कपड़े मैंने बोला अब मैं नहीं धोऊँ, वो जीन्स वगैरह सब अपना अपना धो, मेरे बस की नहीं। गुस्से में ही बोल रही थी, मेरे को गुस्सा भी लग रहे थे, गुस्से में ताकत भी ख़त्म हो रही थी। फिर मैं नहाई, नहाने के बाद मैं गई भगवान का, हमने कहा भगवान का अभी वो तो जैसे मन दुखी भी है तभी हम दिया बाती तो करते ही ना, तो दिया जलाने गई। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं बोली भगवान जी इतना मत परेशान करो भाई, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। रात से मैं टूट टूट के पागल हो गई हूँ, और मुझे वो फाइल मिलना चाहिए करके, मतलब ऐसे ही बड़बड़ा रही थी। क्या भगवान जी दिया जलाऊँ, आरती गाऊँ की वो टेंशन लेके बैठी हूँ, तो वो आरती भी नहीं हो रहा। मतलब ऐसे होता है ना, जैसे शिकायत कर रही थी भगवान से, मतलब बैठ के मंदिर के पास में। फिर मेरी निगाह ना फिर अचानक वहीं बैठे बैठे, वहीं भगवान के पास में बैठे बैठे सूटकेस पे गई। सूटकेस मैंने खोल के देख लिया, उसके नीचे मैंने, सूटकेस के नीचे मैंने फाइल रखी है। अब मैं निगाह तो पहुंच गई कि कुछ फाइल वहाँ नीचे फाइल रखी है। अच्छा, मैं बहुत छुपाने के चक्कर में भी मेरे को लगता है यहाँ रख दूँगी तो यहाँ से मैं तुरंत पाऊँ। तो फिर मैं भगवान का जो करना था तो किया, और वो फाइल की तरफ देख रही हूँ। होता है ना कि मतलब वो कौन सी फाइल है, दिया बाती करके फिर उसके बाद में उठी तो सीधा वो सूटकेस सामने ही थी। जैसे सूटकेस देखा तो वही फाइल है। फिर मैं बच्चों को देख लो, मतलब बच्चों को भी गुस्सा करी, आज के बाद ये मत बोलना मैंने ये नहीं देखा, मुझे नहीं पता है। तो फाइल मतलब फाइनली मिली। तो कभी कभी हो जाता है कि मतलब अब नींद बिल्कुल नहीं पूरी, 2 बजे रात में मैं सोई, बच्चे भी सोए, ऐसा नहीं वो सोए, उनको तो मैंने और डांटा, वो फुस 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 दोनों भाई बहन बात कर रहे थे और मेरे पास में ही बैठ के बात कर रहे। मैं चिल्लाई सो जाओ नहीं, तब तो सो गए दोनों। तो मैं सुबह बोल रही थी कि कितने बजे सोए, तो मेरी बेटी बोल रही थी जब आपने डांटा। तो हमने कहा ये कोई टाइम है, जब मैंने डांटा तब तुम सोए? अरे टाइम कितना? तो नहीं, हम भी जब आपने बोला था तो उस टाइम डांटा था, उस टाइम 2 बज रहे थे और हम दोनों ही सो गए थे। चलो ठीक है। तो कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, तो मैंने मतलब एक हाउस वाइफ के लिए तो मतलब हर चीज़ करेक्ट करने के चक्कर में वो चीज़ें बिखर जाती हैं तो मुश्किल होता है, बट मिल गया तो बस, चलो ठीक है।